मुबारक हो, फैक्ट्रियां लगना शुरू हो गई हैं, क्योंकि खबर ये है कि गवादर पाकिस्तान में एक फैक्ट्री स्टार्ट हो गई है, गधों की फैक्ट्री, डंकीज फर्स्ट फैक्ट्री। इसकी क्या डिटेल्स हैं और क्या ये F-35 और डंकीज का मुकाबला होगा? ये किया है कि गवादर में जहां पर के सीपीसी का काम चल रहा है, जहां पर चाइनीज वर्कर्स आते हैं, चाइनीज इंजीनियर्स आते हैं, हमने उनके लिए जी हाँ गधे और खोतों का बंदोबस्त किया है। जी हाँ, गधे और खोते खाते हैं ना, आपको पता है ना, वो गधे खाते हैं, आपको नहीं मालूम? हाँ जी, गधा बिरयानी, गधा कुरमा, गधा पुलाव और इसी तरह की और कई डिशेज होती हैं जिनके नाम। उनकी प्रायोरिटीज़ ये हैं कि वो गधों को, शायद वो मुल्क में गधों को ही देखना चाहते हैं, ठीक है। वो अपनी ही जो जेंडर है उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं तो बस यही कहूँगा। वो कह मतलब रहे हैं कि अगर सर हमारे पास 5.9 मिलियन गधे मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, तो क्यों ना उनसे रेवेन्यू ये जनरेट हलाल किया जानवर हमारे मुल्क में तो ये हलाल नहीं है, लेकिन जी, लेकिन दुनिया पाकिस्तान ने जो है गवादर में ये बंदोबस्त भी कर दिया है कि चाइनीज वर्कर्स के लिए जो है अब वहां पर उन्हें गधे का गोश्त, गधे का की खाल और पता नहीं गधे का जो भी है वो सब कुछ मिलेगा ही नहीं। दोस्तों, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि अमेरिका के अंदर इस समय नरेंद्र मोदी जी प्रेजेंट टाइम में हैं और नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं। मीटिंग्स में काफी बड़े बड़े ऐसे सवाल उठाए गए हैं और डिसीजंस लिए गए हैं, जिसको देख करके पूरी दुनिया भर के लोग जो हैं वो काफी ज्यादा चकित रह चुके हैं, शॉक्ड हो चुके हैं। वहीं से खबर आ रही है कि F-35 फाइटर जेट जो है वो भारत को दिया जाएगा। भारत को इस फाइटर जेट को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ खबर आ रही है कि ग्वादर पाकिस्तान के अंदर सीपैक का जहां काम चल रहा है, वहां पर एक बड़ी गधे की फैक्ट्री बनाई गई है। वहीं पे जहाँ पे चाइनीज के वर्कर्स जो हैं काम किया करते हैं, चाइनीज वर्कर्स के लिए, क्योंकि वो लोग गधा खाते हैं ना, गधे की बिरयानी, गधे की ग्रेवी, पता नहीं क्या क्या खाया करते हैं चाइना के लोग गधे का। तो इसीलिए पाकिस्तान के ग्वादर में गधे की फैक्ट्री जो है बना दी गई है। तो चलिए देर ना करते इस पूरी वीडियो को देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। ये जरूर है कि जब भी अब ये भी शुरू हो गया है कि अब यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत दी गई है। वैसे तो जी हमारे रिलीजन में हराम है, तोबा तोबा, हम लोग सिवाय ड्रग्स और ड्रिंक करने के, नहीं हार्ड ड्रिंक लेने के, नहीं शराब वराब के अलावा हम कोई ऐसा काम, ऐसी चीज नहीं खाते जो हमारे रिलीजन में मना है। एक्चुअली एक अनाउंस हो गया और जगह बन गया, और आप देखेंगे एक बहुत जल्दी KFC और मैकडोनल्ड्स की जगह इनकी ब्रांचेस आपको जगह जगह लाहौर में भी मिलेंगे। और जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो फिर पहले तो पकड़े जाते थे, अब वो लीगल काम हो गया होगा। जब लीगल हो जाएगा तो फिर ये आप लोग वैसे भी खाते रहेंगे। बेसिकली अपने मतलब के लिए ना हर चीज़ इनके लिए हलाल हो जाती है, ठीक है। जब अपना पर्सपेक्टिव पॉजिटिव करना हो इन्होंने, तो फिर हर चीज़ गधे भी हलाल हो जाते हैं। जॉब्स भी पकड़ी हैं जहाँ पे कुत्ते का गोश्त, तो कभी गधे का गोश्त, तो कभी किसी का गोश्त बिक रहा था। न जाने लाहौर वालों को ये कौन सा नई बीमारी लगी है, लेकिन बहरहाल ये बीमारी बहुत पुरानी है उनकी। मगर बात सारी ये है कि अब जी गवादर में जो है वो आपको बहुत आराम से और बिल्कुल गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ जो है वो गधे का गोश्त जो है वो मिला करेगा। अब यकीनन हमारे यहाँ जितने गधे हैं जो कि इधर उधर आपको पता है कि घूम रहे होते हैं, तो वो भी परेशान हो गए होंगे, अरे कहीं हम पकड़े ना जाए। ये बात ये है कि फैक्ट्रियां लगनी चाहिए। कहीं पर फैक्ट्री लगती है तो अच्छी बात है। अब गधों की हो, घोड़ों की हो, या वो इंसानों की हो, किसी की भी हो, गधे अलबत्ता पैनिक में आ चुके हैं। कह रहे हैं कि वहां पर गधों में पैनिक क्रिएट हो चुका है कि वो उन्हें पता चल गया कि हमारी तो साड़ी तो फैक्ट्रियां लग गई हैं। तो अब तो उनको काट के जो है वो भेजा जाएगा चाइना। अच्छा, ये फैक्ट्री जो लग रही है, मैं आपको एग्जैक्टली बता रही हूँ, ये जो है ना, ये स्क्रीनशॉट हर जगह नशर हो रहे हैं। मैं यही कहूँगी कि अगर हमें अपना पैसा और टाइम कहीं पे इन्वेस्ट करना है तो किसी प्रोडक्टिव चीज़ पे करना चाहिए, जिससे हमारे मुल्क की इकॉनमी भी बेहतर हो और लोगों को इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं हम क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाएं। पहले भी गधे बेचे जाते थे, लेकिन अब हम स्लॉटर हाउस खोल रहे हैं जिसकी वजह से हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस पूरे सिनेरियो के बारे में, इस पूरी पॉलिसी के बारे में क्या कहना है? या ढूंढ ढूंढ कर हम मुसलमानों की मदद करने के लिए घूम रहे होते हैं, हालांकि उनको हमारी मदद नहीं चाहिए। वो कहते हैं भैया तुम हमें माफ रखो, इसलिए तुम्हारी मदद से तो हम ऐसे ही बेहतर हैं। लेकिन बात सारी है कि हम चाइना को क्यों कुछ नहीं कहते। तो जी फवाद चौधरी साहब का भी यही कहना था, चाइना हमारा दोस्त है, हम उसके कान में कुछ ना कुछ बोल देंगे, ऐसे खुल्लम खुल्ला तो नहीं बोल सकते ना। और रह गया भारत, भारत हमारा दुश्मन है और भारत हमें खाने को बैठा है। इसलिए हम जाके यूनाइटेड नेशन में जाकर कश्मीर 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 करके आते हैं, और वो कश्मीर कश्मीर करते हैं, लेकिन पता नहीं यूनाइटेड नेशन वालों को, मुझे लग रहा है कान में उनको तेल डालना चाहिए जैसे।
डंकी फैक्ट्री से जलाएं या आप सेमीकंडक्टर्स के हब से जलाएं, ऐसी कोई बात नहीं। इस तरह मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह महसूस करना चाहिए, महसूस ना करें आप, महसूसमेंट की बात नहीं है ये। अच्छी बात यह है कि फैक्ट्री लग गई है। क्यों लगी है? चाइना को चाहिए गधे। अंदाजा करें कि चाइना मतलब चीन के अंदर कोई गधे नहीं है, गधे नहीं है वहां पे चाइना में। चाइना को गधे चाहिए, पाकिस्तान से मंगवा रहे हैं गधे। कैन यू इमेजिन? लेकिन लोगों का मतलब तालीम के हवाले से या बुक्स के हवाले से कितनी इंटरेस्ट है उसका इधर से आइडिया हो जाता है। और जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ हैं, वो जो आपने मुझे बात बताई है, उसको देख के बस बंदा अपना सारी पीट सकता है, इसके अलावा तो और कुछ कर नहीं सकता। कि उनकी प्रायोरिटीज़ ये हैं कि वो गधों को, शायद वो मुल्क में गधों को ही देखना चाहते हैं, ठीक है। वो अपनी ही जो जेंडर है उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं तो बस यही कहूँगा। वो कह रहे हैं कि अगर सर हमारे पास 5.9 मिलियन गधे मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, तो क्यों ना उनसे रेवेन्यू जनरेट किया जाए। तो कहते हैं हाँ बात तो सही कह रहे हो तुम लोग, सिर्फ लोकेशन गलत बता रहे हो। लेकिन बात सारी है कि हमारी यार वो हमारी ज्योग्राफी वैसी खराब है, आप लोगों को पता है ना। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जब आए थे, यानी कि जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, मतलब करेक्शन करेक्शन करेक्शन, ऐसा ना भाई लोग माइंड कर जाए ये इस वक्त इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बता रही है। नहीं 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 नहीं, मैं अभी नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ जब वो थे, ठीक है, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। आपको तो पता ही है ना कि उन्होंने जापान और जर्मनी के बॉर्डर में ला दिए थे। क्या बात है हम लोगों की, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमसे लोग इंप्रेस नहीं हो रहे। हालांकि वो बात याद रखिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स तो नहीं गधों के ऊपर, लेकिन मिलियंस ऑफ डॉलर का जो है वो जरूर है इसका। तो ठीक है, तिजारत हो रही है, ट्रेड हो रही है, अब हम इसके ऊपर क्या कह सकते हैं। बात ये कि ये मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे कोई लिख रहा है कि जी देखें उधर F-35 की डील चल रही है, F-35 वर्सेस डंकी डील। ये नहीं हो सकता, ये डील नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। आप क्यों कंपैरिजन करें F-35 फाइटर जेट्स की बात? आप बहुत सारे लोग डंकीज को भी फाइटर जेट्स ही बोलते हैं। मिले हैं एक्सपोर्ट करने के बाद। इंडिया चांद पर गया, हमने कहा हमें प्रूफ चाहिए, हमें नहीं लगता कि वो चांद पर जा सकते हैं। कुछ भी साइंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ चीज़ होती है, उस पर जो नेगेटिव कमेंट्स हैं वो पहले पास किए जाते हैं। आपको क्या लगता है सर, जब हम साइंस के मैदान में, तालीम के मैदान में पीछे होंगे, क्या हम गधे बेच कर अपनी इकोनॉमी को बेटर कर सकते हैं? ये तो मतलब इसमें कोई दो राय बात है ही नहीं है ना, कि जो मतलब कौम अपनी तालीम को पीछे छोड़ देती है तो वो फिर उसके पास इसी तरह की माहौलियात ही बच जाती हैं। ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। इसलिए मेरा ख्याल है कि आपको फौरी तौर पे 1 2 3 चले 1.5 ट्रिलियन भी चलेगा, आपको चाहिए पाकिस्तान में फौरन पैसा लगा दें। उसके बाद आप देखें हमसे अच्छे पड़ोसी आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे, आप टॉर्च लेके भी ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेंगे। कर रहे हैं। अब गधा भी हराम है इस्लाम के अंदर, हम उसको स्लॉटर कर कर के बेच रहे हैं, तो इस पर कोई आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा? बेसिकली अपने मतलब के लिए ना हर चीज़ इनके लिए हलाल हो जाती है, ठीक है। जब अपना पर्सपेक्टिव पॉजिटिव करना हो इन्होंने, तो फिर हर चीज़ गधे भी हलाल हो जाते हैं, वो सारा कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन अगर इन्हें अपने मतलब की चीज़ नहीं होगी, ठीक है, अपने जो मतलब उन जिसमें इनको मतलब नहीं होगा, ठीक है, वो जायज़ चीज़ भी इनके लिए जो है ना, वो कहेंगे कि जी ये इसको बैन करें, इसको रोकें, इसको जिस तरीके से भी इसको। F-35 जेट हो या गधा जेट हो, इसकी कंपैरिजन आप ना करें, ये गलत बात है। मैं नहीं समझती कि इसको ऐसे देखना चाहिए। अच्छा जी, अब F-35 जेट्स देने की जो बात है कि अमेरिका F-35 जेट्स दे रहा है, और बहुत ज़्यादा जो ऐसे असलहा है, आलात हैं, जो ऐसे इक्विपमेंट है, वेपन्स हैं, वो दिए जा रहे हैं इंडिया को। तो भाई इंडिया और अमेरिका की तो इस वक्त वो ज़बरदस्त पार्टनरशिप चल रही है कि उसके अंदर ये तो कुछ भी नहीं है। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या क्या। जैसा कि आप सभी ने इंट्रो में देखा कि भाई अमेरिका ने भारत को F-35 फाइटर जेट जो है वो दे दिया भारत को। लेकिन अब ये कितना कमाल की बात है कि भाई अमेरिका और भारत की दोस्ती तो दिख ही रही है साफ जाहिर, लेकिन भाई पाकिस्तान ने भी कुछ ऐसा करके दिखाया है जिससे पता चलता है भाई पाकिस्तान तो चाइना को अपना अच्छा दोस्त मानता है, अच्छा मित्र मानता है। पाकिस्तान के ग्वादर में जहाँ सीपैक का काम चल रहा है, वहां पर एक गधों की फैक्ट्री बनाई गई है। गधों की फैक्ट्री इसलिए बनाई गई है क्योंकि भाई चाइनीज वर्कर, चाइना के जो वर्कर हैं वहां काम किया करते हैं, वह गधा ही खाते हैं। कभी गधा बिरयानी खाते हैं, कभी गधा रोल खाते हैं, कभी कुछ खाते हैं। तो चाइना के वर्कर्स के लिए पाकिस्तान ने ग्वादर के अंदर एक गधों की फैक्ट्री बना दिया। पाकिस्तान के अंदर इतने गधे हैं कि पूछने को नहीं। चाइना को सप्लाई किया करते थे पहले ये गधे। अब पाकिस्तान के ग्वादर के अंदर इन लोगों ने एक फैक्ट्री ही खोल ली है चाइना वालों के लिए, कि चाइना भारत पाकिस्तान के अंदर जितने भी चाइना के वर्कर्स आते हैं काम करने के लिए, वो गधा खाते हैं, तो भाई उनके लिए एक फैक्ट्री खोल ली जाए। और ये फैक्ट्री कितनी काम आती है या नहीं आती है, इसको तो आने वाले टाइम में देखा जाएगा। लेकिन भाई चाइना वाले तो इस समय काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होंगे
कि भाई ग्वादर के अंदर इतनी बढ़िया फैक्ट्री जो है गधों की वो खोल दी गई है सिर्फ हमारे लिए। और वहीं खबर आ रही है कि अब अमेरिका के अंदर नरेंद्र मोदी जी गए हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े डिसीजंस जो हैं लिए गए हैं, बांग्लादेश को लेकर के लिए गए हैं, और F-35 फाइटर जेट जो है वो भारत को दिया जा रहा है। अब क्या भारत को F-35 फाइटर जेट जो है वो लेना चाहिए या नहीं लेने चाहिए? और बड़े बड़े वीपन्स जो हैं वो भारत को दिए जा रहे हैं, अमेरिका के द्वारा सौंपे जा रहे हैं। अब भारत को ये सब लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, इसमें आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।